हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लुसेंट के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीएस, जिसमें हम सेक्शन वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन करेंगे। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। एग्जाम्पल एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीएसएचएस, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अगर आप पहले से जीएस के 50% आपके क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपका बेस्ट रिवीजन होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप एक बार इसे लिसन कर सकते हो। हम इसको वन लाइनर में पढ़ते जाएंगे। आप इसे मेरे साथ आप इसे पढ़ते जाइए, बेस्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हम वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे या मिड में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये पहला हमारा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आर्य भारत के मध्य एशिया से आए थे। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और वेद हमारे 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे हमारा न्यूनतम वेद है। महावीर जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। 11 नंबर पॉइंट है, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक के शिलालेख ब्रह्म रूपी में लिखी गई है। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो आपको थोड़ी बहुत ये समझ में आ रहा होगा। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। फाहियान चीन से भारत आया था। और हेनसांग हर्ष के समय भारत आया था, ये भी एक चीनी यात्री थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक ने शुरू किया था। और दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे अंतिम था लोधी वंश। लोधी वंश सबसे लास्ट था। और 26 नंबर पॉइंट जो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दौलताबाद ले गया। फिरोज शाह तुगलक ने नहर की निर्माण करवाई थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त करी थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। 34 नंबर पॉइंट है, हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाए थे। अकबर के नौरत्न 9 थे। तोदरमल अकबर का वित्त मंत्री थे। जहांगीर का असली नाम सलीम था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और शाहजहां को जो था वास्तुकार का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। औरंगजेब का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जागीर इनके पास ही थे जो औरंगजेब का शासन कर रहे थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 44वां नंबर पॉइंट है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757, बक्सर के युद्ध 1764। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। सहायक संधि की नीति वेलेस्ली ने चलाई। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। मंगल पांडे प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने किया था। ए ह्यूम कांग्रेस की स्थापना किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा गांधी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये ओनली ऑन ओवरव्यू है। हर टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन लेने की टच करे हैं। ऐसे ही आप जैसे ये पार्ट फर्स्ट में 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, पाँच सेकंड में अगर आप देखते हो तो 500 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जो क्वेश्चन इसमें रह रहे वो उसमें आ जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। दिस इज़ अ वीडियो ओनली द रिवीजन पर्पज। अगर रिवीजन से करते हो तो बहुत ही बेस्ट वीडियो है ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में आए थे। भगत सिंह को 1931 में फांसी दे दी गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। 69 नंबर पॉइंट है, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा 1946 में बनी। संविधान 23 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है पिंगली वेंकैया ने की थी। जन गण मन राष्ट्रगान है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। महाबलेश्वरम तमिलनाडु में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का केंद्र है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से जुड़ी हुई है। 89 क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। इन्हें नौ वेदांत की स्थापना भी श्रेय दिया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कृष्ण मिशन 1942 में आए। कैबिनेट मिशन 1946 में आए। गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1896। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। सरदार पटेल लौह पुरुष कहा जाता है कि इसने पूरे भारत को प्रेसिडेंसों को एक साथ लाया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 100 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो फ्रेंड्स हमने अप्रोक्स 10 मिनट में 100 वन लाइनर की प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऐसे ही कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम जल्दी से, और अगर स्पीड थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप
यूट्यूब के सेटिंग में जाकर उसको आप स्लो कर सकते हो, अगर स्लो लगता है तो और फास्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप बस लिसन भी कर सकते हो। 101 से स्टार्ट करता हूँ मैं। भारत एक लेकिन देख के आप इसको देख कर रिकॉल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। भारत का संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। 102 नंबर पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। संविधान में 12 अनुसूची हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 106 नंबर पॉइंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। 110 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। भारत में जो है संघीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष में होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। 118 नंबर है, 118 प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। 119 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 120 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन होता है, राज्यसभा सबसे ऊंचा सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है जिसके सदस्यों जो हैं 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और धन विधेयक रिजेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर पहले से ही राष्ट्रपति के साइन होके ये बिल आता है। इसलिए 129 नंबर पॉइंट है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक नहीं सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है 130 लोकसभा अध्यक्ष सदन का संचालन करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो जेबी मावलंकर थे। 132 भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट। 133 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र अंग है। 136 मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है। 138 राज्य की नीति निर्देशक तो भाग 4 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। 146 डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय कहा है। 147 मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। 150 नंबर पॉइंट है वो है संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। 151 जो है संघ सूची में राष्ट्रीय विषय आते हैं। राज्य सूची में राज्य विषय आते हैं। समवर्ती सूची में दोनों आता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। 160 नंबर जो पॉइंट है वो है निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में हुआ था। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग कहलाता है जो आर्टिकल
48 है, 148 के अंतर्गत प्रावधान उसमें है। 162 नंबर पॉइंट है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है। 163 राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख है। पंचायत राज का व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन से लाई गई है। 146 नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन से लाया गया है। मतदान की आयु जो है 18 वर्ष है। मतदान की आयु 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। 170 नंबर जो है, पहला संशोधन 1951 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोध कानून है। 174 नंबर पॉइंट है, 46वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार हैं, जो कि मौलिक अधिकार में 21 क में जोड़ा गया है। 175 शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक है। भारतीय नागरिक एकल नागरिक है। दोहरी नागरिकता भारत में निहित है। संसद कानून बनाती है। नगर पालिका कानून की व्यवस्था करती है। कार्यपालिका कानून लागू करती है। 101 नगर पालिका कानून का व्याख्या करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। 181 जो है, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। 183 वर्तमान में लोकसभा सीट 543 है। लोकसभा के निर्वाचन सदस्य राज्य विधानसभा चुनती है। राष्ट्रपति अध्यक्ष जारी करता है। 186 अध्यादेश जो है संसद न होने पर जारी होता है। अध्यादेश जो है जब संसद का कार्यकाल नहीं चल रहा होता है तब जारी होता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का प्रमुख भाग है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। जनहित याचिका 190 नंबर पॉइंट है, PIL न्यायालय के दायरे में होती है। संविधान सर्वोच्च कानून है। भारत में विधि का शासन है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय भाषा संविधान में घोषित नहीं है। हिंदी राजभाषा है। अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। अनुच्छेद 198 नंबर पॉइंट है। अनुच्छेद भाषाओं अनुसूचित भाषाएं 22 हैं। 199 पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 200 नंबर पॉइंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। हम हिस्ट्री और पॉलिटी का 100 वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये जो है इजी टू मीडियम है, ये कोई हार्ड है नहीं, तो बस इसे रिवीजन के पर्पज से आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 500 क्वेश्चन का, उसमें हम मीडियम टू हार्ड वन लाइनर क्वेश्चन को टच करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में मैसेज कर देना नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी अच्छी स्पीड में हम 100 वन लाइनर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 102 नंबर जो है पृथ्वी, अब हम 100 क्वेश्चन हम देखेंगे जियोग्राफी का। 101 से स्टार्ट करेंगे और इसे हम पॉइंट बोलने की ज़रूरत है नहीं, बस आप इसे देख सकते हो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से जो है
पूरब की ओर घूमती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन से होता है। ऋतुओं का परिवर्तन परिक्रमण से होता है। घूर्णन वो अपने ही जगह पे घूमती है, जिससे दिन रात होता है। अब परिक्रमण करते जो सूर्य के चक्कर लगाता है, उससे ऋतुओं का परिवर्तन, ठंडी गर्म आता है। सूर्य सबसे निकटतम तारा है। 111 जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, और बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। इसमें 213 नंबर पॉइंट है। लाल ग्रह मंगल है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चंद्रमा पर जो है फ्रेंड्स एक कॉल आ रहा है, हम थोड़ी देर के लिए इसे स्टॉप कर। फ्रेंड्स एक कॉल आने के कारण जो वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गया है। अगर ये वीडियो एक साथ मर्ज हो जाती है पुराने वाले के साथ तो ठीक है, नहीं तो ये सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, आप इसे देख सकते हो। हम 211 से स्टार्ट करेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। 212 सबसे छोटा ग्रह बुध है। लाल ग्रह मंगल है। अगर पहला पार्ट नहीं देख पाए हो तो पहला पार्ट आप जाके चैनल पर देख सकते हो, और ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट 20 मिनट का है। अगर ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप इसे अलग अलग भी देख सकते हो। मैं वीडियो बनाने के बाद आप दोनों मर्ज करके देखता हूँ। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप ये दोनों को अलग अलग आप देख लेना। पुराना पार्ट देख लेना जिसमें 210 क्वेश्चन की 20 मिनट में प्रैक्टिस है। अगर दोनों मर्ज नहीं होता है तो 213 जो है लाल ग्रह 213 जो है तो 13 से स्टार्ट करते हैं 500 तक। लाल ग्रह मंगल है। 214 जो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। 215 शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सूर्य जो है पूरब में उगता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और एक जो है कर्क मकर विषुवत रेखा दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों उससे होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे है। प्रधान मध्यांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर पे है। भारत उत्तरी गोलार्ध में जो है गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वां स्थान पे है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। जनसंख्या में से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 228 नंबर पॉइंट है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो है सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी नर्मदा और ताप्ती बस ये 2 नदियां हैं जो भारत में पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी नदियां सारे बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ जाती हैं। 238 नंबर पॉइंट है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी कर्नाटक से निकलती है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है।
245 नंबर पॉइंट है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। 246 भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। 247 चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की झील है, जिसे लेगून झील भी कहा जाता है। 247 नंबर पॉइंट है, चिल्का झील उड़ीसा में है। 248 जो है सांभर झील राजस्थान में है। 249 लोकटक झील मणिपुर में है। 250 ये 50% को जो हमारा हो गया वो हो गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जोग वाटरफॉल है। अप्रोक्स हमने 25 मिनट में 250 वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। ये इजी टू मीडियम है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मीडियम टू हार्ड 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगा, तो उसको आप ज़रूर देखिए, बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हिमालय नवीनतम पर्वत है। ये 251 हिमालय एक न्यूनतम पर्वत है, जिसे वलित पर्वत भी कहते हैं। हिमालय 3 भागों में विभाजित है। हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय में। 254 जो है हिमाचल मध्य श्रेणी में है। 255 शिवालिक सबसे बाहरी श्रेणी है। 256 अरावली भारत की प्राचीन पर्वतमाला है। विंध्याचल जो है मध्य भारत में है। विंध्याचल जो पर्वत है मध्य भारत में है। सतपुरा विंध्य के दक्षिण में है। नीलगिरी दक्षिण भारत में स्थित है। अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी जो है वो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो सब, वहाँ जो है दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्षेत्र में है। केटू जो है भारत, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो रखा है। 262 जो है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। पश्चिमी घाट अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी घाट टूटे हुए पर्वत हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। मानसून भारत की प्रमुख वर्षा है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून में आता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है। मानसीराम विश्व के सर्वाधिक वर्षा स्थान है। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। लू गर्म शुष्क हवा है। चक्रवात निम्न दाब से बनता है। सुनामी समुद्र भूकंप से आता है। सुनामी जो है समुद्र में भूकंप से आता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। ज्वालामुखी से लावा निकलती है। मिट्टी अपर्दन हवा और जल से होता है। काली मिट्टी कपास के लिए उत्तम है। 281 जो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है। लाल मिट्टी में लोहा अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी दक्षिण भारत में मिलती है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। गेहूँ रबी फसल है। गेहूँ जो है रबी फसल है। रबी और ये गेहूँ मतलब ठंडी की फसल है। धान जो है खरीफ फसल है। खरीफ गर्मी की फसल है। कपास खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो गर्मी में होता है, जिसमें पानी की मात्रा उगाने के लिए पानी की मात्रा से ज़्यादा चाहिए, जैसे में धान हो गया, कपास हो गया, ये सब का रबी फसल है। और खरीफ फसल है। रबी फसल जो ठंडी में होता है, जिसमें गेहूँ, जौ, मात्रा, राई, सरसों ये सब आते हैं। 289 में हो गया चाय असम में सर्वाधिक होता है। कॉफ़ी कर्नाटक में अधिक होता है। चाय असम में अधिक होता है। दूध पश्चिम बंगाल में अधिक होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। मसाले केरल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन है।
और भारत में सबसे बड़े मीठे पानी के झील वुलर झील है। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर जो है वो मरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। 297 नंबर पॉइंट जो है भारत का मानक समय जो है 82.82 पूर्वी देशांतर है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपेक्सी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाता है। पृथ्वी अपने ध्रुव पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब हमने जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। हमारे बस 200 वन लाइनर और रहने अप्रोक्स 20 मिनट में हम ये भी ख़त्म कर देंगे। साइंस के 300 से 400 तक हम 100 क्वेश्चन वन लाइनर की प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। 301 से हम स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। फ्रेंड्स, 1 मिनट। विज्ञान के जनक जो है गैलीलियो को कहा जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का जो है ऐसा ही मात्रक जूल होता है। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। 310 नंबर पॉइंट है। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। प्रकाश जो है निर्वात में चलता है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब ध्वनि बिना किसी से टकराए नहीं जा सकता है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है जबकि प्रकाश चल सकता है, जैसे अंतरिक्ष। 314 नंबर पॉइंट है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन है। इंद्रधनुष प्रकाश के विकिरण से बनता है। सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है। दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन से बनता है। 320 नंबर पॉइंट है। लेंस प्रकाश का अपवर्तन है। मानव नेत्र में लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अपोजिट होते हैं। सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौर कुकर सूर्य ऊर्जा से बनता है। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक एम्पियर है। विभवांतर का ऐसी मात्रक वोल्ट है। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम है। ओम का नियम जॉर्ज ओम ने दिया था। 330 नंबर पॉइंट है। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक वॉट होता है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। 332 जो है पृथ्वी भी एक चुंबक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पानी का रासायनिक स्रोत H2O है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ऑक्सीजन दहन में सहायता करता है। विदाउट ऑक्सीजन की आग नहीं लग सकती है। 339 नंबर पॉइंट है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में प्रयोग होता है। अम्ल खट्टे स्वाद में होता है। क्षार कड़वे स्वाद का होता है। अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वे होते हैं। 343 लिटमस अम्ल क्षार सूचक है। नीला लिटमस जो है अम्ल में लाल होता है। लाल लिटमस क्षार में नीला होता है। पीएच का मान 7 उदासीन होते हैं। पीएच का जो है जल का पीएच 7 होता है। सोडियम धातु पानी में तीव्र प्रक्रिया करती है। सोने सबसे तन्य धातु है। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। 350 जो हो गया चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। जो है हीरा कार्बन का रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है।
कोयला ईंधन होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप जो है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म। 356 जो हो गया पेट्रोलियम काला सोना कहलाता है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है 361 जो है पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, वो केवल पादप कोशिका में होती है। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल हरा वर्णक है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर जो है हरा होता है। पौधों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जड़ जो है 370 जो है जड़ पौधों की भूमि में स्थित करती है। और रक्त लाल रंग हीमोग्लोबिन से होता है। और जल का जो है पत्तियों तक जाना वो कहलाता है जाइलम। और भोजन को जड़ों तक लाना वो उसे हम कहते हैं फ्लोएम। 372 जो है आरबीसी लाल रक्त कण है। WBC रोगों को रक्षा करता है। प्लेटलेट्स रक्त जमाने में सहायक करता है। और रक्त जमाने में सहायक करता है विटामिन के। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 376 जो है मनुष्य का समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। सबसे लंबी हड्डी जो हमारी फीमर होती है जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपस होता है कान की हड्डी। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। इंसुलिन अग्नाशय से बनता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रेक्टस होता है। विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। एक ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। 388 जो है आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 389 जो है वह कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक होता है जो विटामिन डी के कारण बनता है। 390 जो है प्रोटीन जो है शरीर निर्माण तत्व है। और 391 जो है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। 392 जो है वसा ऊर्जा का संचित स्रोत है। DNA आनुवांशिक पदार्थ है। जीन वंशागति की इकाई है। मेंडेलियन आनुवांशिक के जनक है। 396 जो है बैक्टीरिया एक कोशीय जीव है। 397 जो हो गया वायरस जीवित और निर्जीव के बीच होता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। ये पॉइंट अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम कर लेना। और जो है टीबी बैक्टीरिया से होता है। पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और मैं इस चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से जो है वायरस बैक्टीरिया और से होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से ट्रिक में डाल रखा हूँ। वायरस बैक्टीरिया फंगस और जो है इनके ट्रिक डाल रखा हूँ, वो आप देख लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। ये फाइनल पार्ट है हमारा जिसमें हम इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट में। 401 नंबर पॉइंट है अर्थशास्त्र धन के अध्ययन से संबंधित है और इसके पिता एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र का। जो है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 403 जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना नीति आयोग ने ले लिया 2015।
नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंक ऑफ फादर भी कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय मुद्रा जो है रुपया है। 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार 1 रुपए की नोट जो है भारत सरकार जारी करता है, जिस पे वित्त मंत्री के साइन होते हैं। सिक्के भारत सरकार जारी करता है। नोट आरबीआई जारी करता है। महंगाई का अर्थ जो है कीमतों में वृद्धि होता है। मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन कहलाती है। मुद्रा स्फीति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जो महंगाई का एक सूचक है। अपस्फीति को डिफ्लेशन कहते हैं, जो मंदी का सूचक है। ये जो है इकोनॉमिक टर्म है। 415 नंबर पॉइंट जो है, जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 417 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय आय के अनुमान सीएसओ द्वारा लगाया जाता है। 418 जो प्रति व्यक्ति आय बराबर जो होता है राष्ट्रीय आय को कुल टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय जाता है 418 नंबर पॉइंट। 419 जो है बैंक जमा पर ब्याज देती है। 420 बैंक ऋण भी देती है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। जो है 421 जो है बैंक ऋण, अगर आरबीआई बैंक को ऋण देती है उसको हम कहते हैं। 421 जो है बचत खाता सेविंग अकाउंट है। चालू खाता करेंट अकाउंट है। निश्चित जमा एफडी कहलाती है। चेक बैंकिंग का साधन है। नेफ्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। ये फुल फॉर्म है। इसमें आरटीजीएस बड़े भुगतान के लिए किया जाता है। यूपीआई डिजिटल भुगतान के लिए कहा जाता है। एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मुद्रा आपूर्ति आरबीआई नियंत्रण करती है। रेपो रेट आरबीआई द्वारा तय की जाती है। रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई को पैसे जमा करते हैं। आरबीआई को पैसे जमा करते हैं। सीआरआर जो होता है क्या नगद आरक्षित अनुपात होता है, जो होता है बैंक वालों को अपने पास उतना पैसे रखने पड़ते हैं। एसएलआर वैधानिक तरल अनुपात है। ये फुल फॉर्म है ज़्यादातर इसमें इकोनॉमिक में। बजट वार्षिक आय व्यय का विवरण है। भारत का बजट जो है संसद में प्रस्तुत होता है। प्रत्यक्ष कर आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी वस्तु और सेवा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। 440 नंबर पॉइंट है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, दैट मीन्स डायरेक्ट कर है, जिस पे लगता है उसी को पे करना होता है। 441 नंबर पॉइंट है, सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर है। बेरोजगारी काम न मिलने की स्थिति है। गरीबी रेखा जो है न्यूनतम आय स्तर निर्धारित करती है। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है 444 नंबर पॉइंट है। हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 449 नंबर पॉइंट है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। 450 जो है इकोनॉमी के 50 इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर इजी टू मीडियम खत्म हो जाएंगे। आईएमएफ का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है। अब हम लास्ट 50 जो वन लाइनर स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो है काफ़ी आपको इजी इसमें लगेंगे, लेकिन आपको जैसे जैसे लास्ट में जाओगे वैसे वैसे आपको थोड़े हार्ड मिलते जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये तो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 457 से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। ये सब हम पहले देख लिए थे। भारत का हम जो हैं
461 से स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सब शायद हम पहले देख रखे हैं और उसमें देख लिए थे हम जियोग्राफी में। फिर भी कोई ना प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर भी हम इसे अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम देख रहे हो तो इसे स्किप कर सकते हो। भारत का सबसे छोटा राज्य जो गोवा है, भारत का सबसे बड़ा जिला जो कच्छ है, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। दूसरा जो है पद्म विभूषण है। खेल का सर्वाधिक सम्मान जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग संवत है। हिंदी भारत का राजभाषा है। अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। 471 जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश कुमार थे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रांग था। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है। भारत का सबसे कंचनजंगा, विश्व का माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और भारत की सीमा पे है। और 482 नंबर पॉइंट है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। 486 भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। भारत का सबसे लंबा सड़क NH44 है। भारत का सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा जो है विवेक एक्सप्रेसवे है। भारत के 490 भारत का सबसे लंबी यात्रा विवेक एक्सप्रेसवे है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्रिकेट की पिच जो है 22 गज की होती है। शतरंज का जन्म जो है भारत में हुआ था। कबड्डी जो है भारत का पारंपरिक खेल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। यूएन के मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। WHO का मुख्यालय जेनेवा है। एंड लास्ट क्वेश्चन 500 जो है भारत G20 का सदस्य है। फ्रेंड्स, हमने 500 वन लाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। हो सकते हैं इसमें से 80%, 50-60% आपको आते हों, बट आपके रिवीजन के पर्पज़ से ये एक बेस्ट वीडियो था। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे 500 क्वेश्चन का, उसमें हम क्वेश्चन के लेवल रखेंगे मीडियम टू हार्ड रखेंगे। इस वाले में था हमारा इजी टू मीडियम। अगर ऐसी आपके वीडियो चाहिए, अगर लास्ट तक रुके हो, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो हैं लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इसका या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।